मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 19। आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 19। आपको पेज नंबर 92 ओपन करना है और इसमें हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 18 में हमने ये देखा था कि एक कॉन्वर्सेशन आया था, इट बस स्टैंड, यानी कि बस स्टैंड से रिलेटेड क्या क्या सेंटेंस यूज़फुल थे। उसी का जो प्रैक्टिकल लेसन है वो आज हम प्रैक्टिकल वोकैब जो है वो हम देखने वाले हैं। 54 तक पहले आपके आ चुका है। देखिए यहाँ से जो प्रैक्टिकल वोकैब शुरू हो रहा है वो है 55 नंबर का। तो देखिए प्रैक्टिकल वोकैब ये 3rd नंबर का कलेक्शन है। तो 2nd नंबर का देखिए, आपके 2nd नंबर का ऊपर आया था, 2nd नंबर का यहाँ तक आया था, पेज नंबर 90 पे आपका बैंक वाला आया था 2nd नंबर पे। तो इसमें 54 तक इसमें कंप्लीट हो चुका था। और ये जो प्रैक्टिकल वोकैब है 55 से 54 तक वहाँ कंप्लीट हो चुका था। अब जो हमारा कलेक्शन है वो है आप 55 से लगाकर 69 तक, इसमें 3 नंबर का जो है बस स्टैंड, इसका प्रैक्टिकल वोकैब आया है। तो आइए इन मीनिंग को समझते हैं। है बहुत ही आसान है क्योंकि हम जन्म से ट्रैवलिंग करते आए हैं। तो वी हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस बर्थ। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन कौन से मीनिंग है, और बहुत ही इजी है। तो आप आज का जो लेक्चर है बहुत ही इजी है, बस आपको हैंड टू हैंड मेरे साथ लर्न करते जाना है। आज आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बढ़ेगा। तो चलिए, बस स्टैंड प्रैक्टिकल वोकैब, वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली क्या क्या काम आती हैं, इसको वोकैब को पूरा बोलते हैं वोकैबुलरी, यानी कि शब्दावली, शब्द पावर। इसमें वोकैब शॉर्ट में इसको बोलते हैं, जैसे लैपटॉप को लैपी बोलते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मीनिंग आया है इस क्लास का वो है गाड़ी अड्डा। तो गाड़ी अड्डा जानते हैं, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी रहती है, बसेस खड़ी रहती है, उसे बस स्टॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस स्टॉप। क्लियर? बस स्टॉप और बस स्टैंड। बस स्टॉप का मतलब क्या है? गाड़ी आई, थोड़ी देर रुकी, फिर चलती। यह आपका हो गया बस स्टॉप। और बस स्टैंड क्या हो गया? जहाँ पे बसें खड़ी है, कल से, परसों से, 1 महीने से, 2 महीने से, ये जो बसें खड़ी है ये बस स्टैंड कहलाता है। ओके। तो ये अड्डा जैसे हवाई अड्डा होता है ना, जैसे बस अड्डा भी है तो बस स्टॉप भी है। ओके। तो एक तरह से अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश का फ़र्क आ जाता है इसमें, स्टैंड और स्टॉप में। ये एक ही चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको कुछ अलग मानते हैं लोग। लेकिन जहाँ तक 90% एक ही होता है, स्टैंड कहो स्टॉप कहो। लेकिन जैसे आप स्कूल की बस आती है तो बस का स्टैंड भी होता है और बस का स्टॉप भी होता है। तो ऐसे वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ महान लोगों ने इनको अलग अलग बता दिया है। उसके बाद जो बस में बैठने के बाद आपको टिकट मिलती है। तो टिकट मतलब होता है टिकट, इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं और इंग्लिश में भी वो ही बोलते हैं। अब बस डिपो। अब बस डिपो में, जैसे डिपो का मतलब जहाँ पे गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है, जो भी सर्विसिंग वगैरह वो डिपो पे होती है। जैसे रोडवेज बस डिपो होता है ना, तो डिपो का मतलब क्या हो रहा है? बस डिपो, जहाँ पे गाड़ी की पूरी मेंटेनेंस की जाती है वो बस डिपो कहलाता है। ओके। जैसे रोडवेज बस डिपो है ना, उदयपुर में है, चित्तौड़ में है, प्रतापगढ़ में है, अलग अलग जगह हैं बस डिपो। तो उससे क्या होगा कि वह गाड़ियों की मरम्मत, सर्विसिंग, रिपेयरिंग सब काम वहाँ पे डिपो में किया जाता है। 2 जने होते हैं बस में, एक तो ड्राइवर और एक कंडक्टर। तो ड्राइवर तो क्या हो गया, जो बस चलाने वाला जो चालक होता है वो ड्राइवर हो जाता है। और परिचालक यानी उसका साथी जो होता है, जो टिकट वगैरह देता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब क्या हो रहा है? परिचालक। तो ड्राइवर मतलब होता है चालक और कंडक्टर मतलब होता है परिचालक। ये दोनों मीनिंग आपको याद रखने हैं। कंडक्टर मतलब जो आपको टिकट वगैरह देता है बस में। क्लियर?
जो कहता है ना, हाँ चलो पीछे हटो, चलो पीछे वाले आगे आ जाओ, आगे वाले पीछे चल जाओ, ऐसा बार बार जो बोलता रहता है ना, वो कंडक्टर होता है। उसके बाद डिपो मैनेजर। अब डिपो में जो भी बसों का पूरा मैनेजमेंट करता है वो डिपो मैनेजर होता है। वो पूरा ध्यान रखता है कि कहाँ से क्या बस आ रही है, कैसे क्या है, किस में क्या है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखता है, वो डिपो मैनेजर होता है। एक होता है एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग मतलब पहले ही आपने आरक्षण, बुकिंग और रिजर्वेशन जैसा कि इनमें एक ही माना जाता है। अभी ऊपर देखिए कि यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने रिजर्वेशन वर्ड यूज़ किया था, तो रिजर्वेशन कहें या बुकिंग कहें, बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए एडवांस बुकिंग। अब एडवांस बुकिंग का मतलब क्या हो गया? एडवांस, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एडवांस बुकिंग। तो एडवांस बुकिंग का मतलब हो गया अग्रिम आरक्षण, यानी पहले से ही रिजर्व करवा दिया उसको कि उस पर कोई बैठ नहीं सके, उसे कहते हैं एडवांस बुकिंग। क्लियर? अगला है आपका यात्रा। तो यात्रा को बोलते हैं ट्रेवल। ट्रैवल नहीं बोलते हैं, ट्रेवल। ट्रेवल मतलब ट्रेवल की गाड़ियाँ होती है, ट्रेवल्स की। ओके, तो ट्रेवल मतलब होता है यात्रा, ट्रैवल नहीं बोलेंगे। ऐसे बोला अशोक ट्रैवल्स, सूर्या ट्रैवल्स, ऐसे नहीं बोलना, ट्रैवल्स नहीं बोलना, ट्रेवल्स बोलना। ओके, और ट्रेवल्स से ही निकला है एक ट्रेवल मतलब यात्रा, और ट्रेवल्स मतलब यात्राएं। क्लियर? वो इसका प्लूरल है, उसका बहुवचन है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओके, उसके बाद रोडवेज। रोडवेज देखो, इस वर्ड को अगर हम खोलते हैं तो आप देखो ये वर्ड कैसे बना है। रोड का मतलब क्या होता है? सड़क। और वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। और वेज मतलब बहुत सारे रास्ते। जो सड़कों पे चल सकती है, जो रास्तों पे चल सकती है, वो आपकी रोडवेज है ना। कमाल का। तो रोडवेज शब्द आप इसको खोलेंगे तो रोड और वे का मतलब होता है रास्ता, और रोड यानी सड़क, यानी कि हम कच्चे रास्ते पे भी जा सकते हैं और पक्की सड़कों पर भी जा सकते हैं, ऐसा है रोडवेज। तो रोडवेज का मतलब समझ में आपको आ गया होगा कि जो कच्चे रास्तों पे भी जा सकती है और पक्की सड़कों पे भी, लेकिन आपको लेके ज़रूर जाएगी, वो है आपकी रोडवेज। जो गवर्नमेंट राजस्थान रोडवेज इस तरह से बसों के नाम बताए हुए हैं। क्लियर? टैक्सी। तो टैक्सी को तो टैक्सी कहते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगला है ट्रैवल एजेंट। जो आपकी एजेंट होता है, वो बुकिंग करना, छोटे मोटे आपकी प्रॉब्लम सोल्व करना, वो एजेंट होता है, तो वो कर देता है। तो ट्रैवल एजेंट मतलब क्या हो गया? ट्रैवल एजेंट ट्रैवल एजेंट ही कहलाता है। आपने देखा होगा जो रात भर ट्यूब पे चलती है वो स्लीपर कोच। स्लीपर कोच क्या होती है? ऊपर सो के जा सकते हैं आप, यात्रा कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लो आप उदयपुर से जयपुर जाना, यहाँ से 8-9 बजे आप सो जाइए, सुबह उठ के जयपुर में। तो ये स्लीपर कोच जिसमें आराम से सोए सोए आप यात्रा कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका डेस्टिनेशन यानी कि आपकी मंजिल आ जाती है। एसी कोच भी होता है, एक स्लीपर कोच जिसमें एसी कोच भी होता है, वातानुकूलित कोच, यानी कि पूरे बस में ऐसे ही चलता रहता है। और जहाँ से यात्रा शुरू होती है उसे सोर्स कहते हैं। सोर्स कहेंगे तो अमेरिकन इंग्लिश, और सोर्स कहेंगे तो ब्रिटिश, क्योंकि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। सोर्स कहेंगे तो ब्रिटिश, और सोर्स कहेंगे तो अमेरिकन। समझ में आया आपको? तो जहाँ से यात्रा शुरू होती है वो कहलाता है सोर्स। तो हमारा सोर्स को क्या था? गेट लेवल, यानी कि जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, सोर्स। इसके बाद अगला है नाश्ता। ये नाश्ता कौन सा है? रिफ्रेशमेंट।
आप कभी भी ले सकते हो। ये नाश्ता आप सुबह भी ले सकते हो, दिन में भी ले सकते हो, शाम को भी ले सकते हो। तो उस नाश्ते को क्या कहते हैं? रिफ्रेशमेंट। लेकिन जो ब्रेकफास्ट होता है वो आप सुबह ही लेते हैं। तो ये फ़र्क है दोनों में। स्नैक्स होता है, स्नैक्स भी इसी आगे की लेसन में आपको ये भी सीखने को मिलेगा। ये ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में आपने कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया है तो उसे रिफ्रेशमेंट कहते हैं। ओके। और ऑब्वियसली यात्रा करते हैं तो ठहरने की जगह भी चाहिए होती है, उसे हम बोलते हैं होटल। होटल नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? होटल बोलेंगे। होटल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? होटल। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इन सारे मीनिंग्स को। बस स्टॉप यानी कि गाड़ी अड्डा, टिकट टिकट, बस डिपो बस डिपो, कंडक्टर परिचालक, डिपो मैनेजर, एडवांस बुकिंग अग्रिम आरक्षण, ट्रैवल यात्रा, रोडवेज, टैक्सी, ट्रैवल एजेंट, स्लीपर कोच, एसी कोच, वातानुकूलित कोच, सोर्स जहाँ से यात्रा शुरू होती है, और रिफ्रेशमेंट यानी कि हम बस में यात्रा के ड्यूरेशन में कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं उसे रिफ्रेशमेंट कहा जाता है, यानी कि नाश्ता कहा जाता है। और ठहरने की जो जगह होती है उसको हमें क्या कहा जाता है? होटल कहा जाता है। तो ये कुछ मीनिंग्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बढ़िया थॉट आया है, देखो क्या है। इफ समवन हैज़ ऑफर्ड यू टू अचीव योर एम बट यू आर नॉट पंक्चुअल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्यूटी, इट मीन्स you have lost your present job up to 70%. You ought to redress that mistake, you may be win. बहुत ही बढ़िया बात कही है। थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया है, नहीं भी समझ में आया तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊं। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे। इफ़ someone has offered you to achieve your aim, अब aim का मतलब क्या हो गया? लक्ष्य, आपका गोल। if someone has offered you to achieve your goal, अगर आपको किसी ने कोई चीज़ ऑफ़र की है कि आप चलो ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप अपने गोल को प्राप्त करो, आपका लाइफ में जो भी गोल है, आपको लाइफ में जो भी सक्सेस होना है, तो मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आप ये करो। तो उसने आपकी मदद की, बट यू आर नॉट पंक्चुअल, लेकिन आप उसके लिए पंक्चुअल नहीं है, समय के पाबंद नहीं है। पंक्चुअल का मतलब क्या होता है? समय के पाबंद नहीं है। अब मैं सपोज़ कीजिए कि मैंने आपको बोला कि आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की मैं आपको बुक बना के दे देता हूँ, तो आप अपना गोल अचीव कीजिए। आपका गोल क्या है? मुझे इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है और हर सिचुएशन में बोलना सीखना है, तो ये मेरा गोल है। तो ये मैंने आपको ऑफ़र किया कि आप अपने गोल के प्रति ये बुक आपको ऑफ़र की, तो इसमें बट यू आर नॉट पंक्चुअल, आप समय के पाबंद नहीं है कि जो चीज़ बताई जा रही है उसको आप नहीं कर रहे हो। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्यूटी, अब आपकी ड्यूटी क्या है? बुक हमारे पास आई तो हम एक एक लेसन सर ने जो गाइडेंस बताया वैसे हम सीखते हैं, लेकिन आप पंक्चुअल ही नहीं हो, यानी कि समय के पाबंद भी नहीं हो, रेस्पॉन्सिबल भी नहीं हो, यानी कि जिम्मेदार भी नहीं हो, गैर जिम्मेदार हो। मतलब यू आर नॉट पंक्चुअल एंड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आप समय के पाबंद नहीं हो। पंक्चुअल मतलब समय के पाबंद, और रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, आप जिम्मेदार भी नहीं हो और समय के पाबंद नहीं हो। फॉर योर ड्यूटी, आपकी जो ड्यूटी है कि मुझे जो लर्न करना है उस ड्यूटी के प्रति आप पंक्चुअल नहीं हो और रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स यू हैव लॉस्ट योर प्रेजेंट जॉब अप टू 70%। तो इसका मतलब है कि आपने अभी जो प्रेजेंट में आपका जॉब है जो लर्निंग का कि मुझे कंप्लीट करना है, तो ये 70% तो ऑलरेडी आप लॉस कर चुके हो। क्यों? क्योंकि आप पंक्चुअल नहीं हो और रेस्पॉन्सिबल नहीं हो।
समय के पाबंद नहीं हो और गैर जिम्मेदार हो, यानी कि जिम्मेदार नहीं हो, तो आपने ऑटोमेटिकली अपना 70% नुकसान कर लिया है। ओके, यू ऑट टू रिड्रेस। अब रिड्रेस का मतलब क्या होता है? गलत को ठीक करना, यानी कि सुधारना। रिड्रेस एक नया वर्ड है, यानी कि रिड्रेस का मतलब होता है गलती को ठीक करना या गलत को ठीक करना, जिसे हम सुधारना भी कहते हैं। तो ऑट टू मतलब चाहिए, एक मॉडल है। यू ऑट टू रिड्रेस मतलब आपको सुधारना चाहिए। क्या सुधारना चाहिए? दैट मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक? कि आपको जो काम दिया है उसके प्रति आप पंक्चुअल हो जाओ और रेस्पॉन्सिबल हो जाओ। ठीक है, तो ये आपको रिड्रेस करना है, यानी कि सुधारना है। दैट यू मे बी विन। अगर आपने सुधार कर लिया, अगर आपने रिड्रेस कर लिया दैट मिस्टेक कि हम पंक्चुअल बनेंगे और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। रिस्पॉन्सिबल नहीं है और पंक्चुअल नहीं है, यानी कि जिम्मेदार नहीं है और समय के पाबंद नहीं है, तो आपने 70% नुकसान कर लिया। तो इसको सुधारिए, आप जिम्मेदार बनिए और समय के पाबंद बनिए, तो आपको ये गलती सुधारना, तो आप जीत भी सकते हैं। यू मे विन, संभावना है जीत जाए। और बार बार फिर एक ही ये ऊपर भी बताया आपको कि बी शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर इन वॉट एवर यू से। आप जो भी कहते हैं, वॉट एवर यू से, आप जो कुछ भी कहते हैं उसमें बी शॉर्ट, शॉर्ट रहिए, सिंपल रहिए और स्पष्ट कहिए, तो ही आपकी बात सुनी जाएगी। जैसे मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, फालतू कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर, जो काम की है वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि एक और है यहाँ पे, आवर इनोवेशन इज़ फॉर एवरीवन। अब इनोवेशन का मतलब क्या हुआ? नवीनता, आविष्कार। कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसका आविष्कार हो जाता है, तो इनोवेशन हो जाता है, यानी कि नयापन, नवाचार हो जाता है उसमें। ओके, तो आवर इनोवेशन इज़ फॉर एवरीवन, यानी कि हमारी नवीनता सबके लिए है। तो एक नाम जिस पर आप करें भरोसा, एरुडाइट। एरुडाइट एक ऐसा ब्रांड है जिस पे आप पूरी तरह से निश्चिंत होके, रेस्ट एश्योर्ड होके और पूरा भरोसा कर सकते हैं अपनी इंग्लिश के पंख लगाने का। आपकी इंग्लिश के पंख लगाने का काम हम करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज 92 पेज तक हमने इस बुक के लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 80 लेक्चर्स तो जो हैं वो गेट लेवल के हैं और 18 लेक्चर 80 तो हो गए गेट के, और सेट के यहाँ तक 18 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको अच्छे से मेहनत करते जाना है और इन थॉट्स को भी पढ़ते जाना है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये वाली जो थॉट आई यहाँ पे, इफ़ समवन हैज़ ऑफर्ड यू टू अचीव योर एम but you are not punctual and responsible for your duty, it means you have lost your present job up to 70%. You ought to redress that mistake, you may be win. Clear? तो इस बात को आप ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही। Till then, goodbye.